भूतिया हवेली की रहस्यमयी कहानी। रमेश और उसकी पत्नी सीमा एक नई हवेली में रहने आए थे। ये हवेली गांव के बाहर एक पुराने बाग के बीचों बीच स्थित थी। गांव वाले कहते थे कि ये हवेली भूतिया है, लेकिन रमेश और सीमा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहली रात को ही जब वे सो रहे थे, हवेली में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। कभी दरवाजे के खटकने की आवाज़, कभी खिड़कियों के बजने की। सीमा ने घबराकर रमेश को जगाया। ये आवाज़ें कैसी हैं? उसने पूछा। रमेश ने उसे शांत करने की कोशिश की। ये पुरानी हवेली है, इसमें ऐसी आवाज़ें आना सामान्य है। अगले दिन सीमा ने गांव की एक बुजुर्ग महिला जानकी दादी से हवेली के बारे में पूछा। जानकी दादी ने बताया, इस हवेली में पहले एक अमीर जमींदार रहते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद से यहाँ अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। उस रात रमेश और सीमा को फिर से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। रमेश ने सोचा कि शायद ये आवाज़ें हवेली के किसी छिपे हिस्से से आ रही हैं। उन्होंने हवेली की खोजबीन करने का निश्चय किया। वे नीचे के तहखाने में पहुंचे, जहां बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी थीं। अचानक सीमा को एक पुराना बॉक्स दिखा। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ तस्वीरें मिली। तस्वीरों में वही जमींदार और उनकी पत्नी की तस्वीरें थीं। डायरी में जमींदार की दर्दनाक कहानी लिखी थी, कैसे उनकी पत्नी की मौत के बाद वे पागल हो गए थे और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। डायरी पढ़ते पढ़ते सीमा को एहसास हुआ कि जमींदार की आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। उन्होंने तय किया कि वे इस आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ करेंगे। रमेश और सीमा ने गांव के पुजारी से मिलकर हवेली में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद हवेली की अजीब आवाज़ें धीरे धीरे बंद हो गई। जमींदार की आत्मा को शांति मिली और रमेश और सीमा ने हवेली में खुशी खुशी रहना शुरू कर दिया।